ओम शांति। रूहानी मौज और मन की मौज। अगर हम सदा रूहानी मौज में रहना चाहते हैं तो पहले इस मन की मौज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मन की मौज को ही रूहानी मौज समझकर बैठे हैं। मन का मौज क्या है? मन अपना सारा मौज कहाँ ढूंढता है? हद की दुनिया में। और उसका स्वभाव है कि निरंतर असंतुष्ट रहना। उसे तृप्ति नहीं होती, हद की चीजों में भागता रहता है, वर्तमान में नहीं टिकता। या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर में भागता है, और एक हद की चीज को पाना चाहता है अपनी सुविधा के लिए। फिर उसके बाद उससे भी संतुष्ट नहीं, फिर और पाना चाहता है, फिर और पाना चाहता है। तो हद की चीजों को इकट्ठा करता रहता है, लेकिन कोई भी चीज से संतुष्ट नहीं होता। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, कुछ भी। उसका क्वेश्चन हर बात में उठता ही है, जजमेंट होती ही है। अब रूहानी मौज में रहना है तो हम कहते हैं मजा नहीं आ रहा भगवान के बनकर भी, क्योंकि इस मन की मौज में फंस गए हैं। तो कभी सुखी हैं, कभी लगता है दुखी हैं। लेकिन अगर इस मौज को अनुभव करना है, रूहानी मौज को, तो पहले इस मन की मौज से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा कि इस मन से मैं आत्मा, साइलेंस आत्मा, एकदम अलग हूं। और जैसे ही अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में हूं, तो सत्य स्वरूप की स्मृति माना बाबा के साथ हूं। तो बाबा के साथ बाबा के मन से देख रही हूं। तो ये सारी दुनिया जो हद की है, और ये जो मन मांगता है सारा दिन, कभी अच्छा लगता है उसको, कभी बुरा लगता है, वो सब बाबा के मन से साक्षी होकर देख रही हूं। तो तब पता लगता है कि ये तो कुछ भी जो मन मांग रहा है या जो मन भटक रहा है, ये तो कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे से संबंधित ये कोई भी चीज नहीं है जो मुझे सुख दे सके, क्योंकि आत्मा को सुख देना नहीं पड़ता, मन को देना होता है। वो मांगता है। आत्मा तो है ही क्या, सुख स्वरूप है, और उसका सुख सदा है, उसका आनंद सदा है। और जब वो अपने स्मृति स्वरूप में है, तो भगवान से उसको वो सब मिलता है, सब, जिसमें वो मौज में रहती है। वो मौज जो भगवान का है वो उसका है, और उसको पता लगता है कि ये दुनिया का कुछ भी उसका नहीं है, और ये उसको सुख नहीं दे सकता है। तब उसको अपनी असली मौज का, स्मृति से ही उसको अपनी असली मौज का अनुभव होता है कि ये सब तो ड्रामा की चीजें हैं, हद की चीजें हैं। बेहद में तो परमात्मा मेरे साथ है। तो उसको कहेंगे रूहानी मौज। ओम शांति।